उनके सम्मान में तालियों के गणगणाहट से स्वागत कीजिएगा। सर का कहना है कि मादरे हिंद मुझे जान से प्यारी तू है, हम तेरी राज की गमबाजी नहीं कर सकते। मादरे हिंद मुझे जान से प्यारी तू है, हम तेरी राज की गमबाजी नहीं कर सकते। अरे हम भगत सिंह भी अशफाक भी आजाद भी हैं, हम भगत सिंह भी अशफाक भी आजाद भी हैं। सर कटा सकते हैं लेकिन दगाबाजी नहीं कर सकते, दगाबाजी नहीं कर सकते। सर आए और संगठन के बारे में सर का स्वागत कीजिए, अपने मकान खड़ा हो गए, भरपूर स्वागत कीजिए। भारत माता की, भारत माता की। सेक्रेटरी यूनियन जिंदाबाद, सेक्रेटरी यूनियन जिंदाबाद। इस सभा की अध्यक्षता करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सभा में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित ठेकेदार बंधु और दूर दराज से अपना बेशकीमती समय देते हुए हमारे मान सम्मान को आगे बढ़ाने वाले हम तमाम सम्मानित ठेकेदार बंधुओं को मंच के माध्यम से तहे दिल से नमन करता हूं। और दोस्तों, आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारा संगठन लगभग 7 महीने हो चुके हैं और 7 महीने में दोस्तों आपको जानकर अपार हर्ष होगा कि हमारे संगठन में 2000 प्लस ठेकेदार जुड़ चुके हैं। दोस्तों, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आप किसी के गुलाम नहीं हैं, आप स्वामी हैं, आप मालिक हैं, आप 5 लाख 10 लाख की पूंजी लगाकर ठेकेदार बने हुए हैं, इसलिए आपको किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना होगा कि संगठन है क्या। देखिए, जब किसी कार्य को 2 लोगों से अधिक लोगों की जरूरत पड़े, जब किसी काम को करने के लिए 2 लोगों से अधिक लोगों की आवश्यकता पड़े, उसे ही हम संगठन कहते हैं। और आपके जितने भी ठेकेदार बंधु होंगे, कोई साइट पर 3 4 5 लोगों की तो जरूरत पड़ी जाती है, तो आपका संगठन तो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। हमें करना क्या है, उसे नई दिशा देना है। दोस्तों, ये संगठन बनाने की जरूरत पड़ी क्यों? मैं आपसे बता दूं कि रवि भाई ने बताया मेरे बारे में, मेरी दिनचर्या वाकई काफी व्यस्त है, फिर भी मैं जब आप लोगों के दुखों को देखता हूं, जब मैं आपके परिवार को देखता हूं, जब मैं आपके बाल बच्चों को देखता हूं, तो मेरी आत्मा को कष्ट होता है। नाम आपका ठेकेदार है, किंतु आपकी स्थिति एक गरीब मजदूर से भी बदतर है। इसलिए मैंने भी प्रण कर लिया है कि जब तक मैं आपकी आर्थिक स्थिति को सुधार नहीं दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बस काम क्या करना है, आपको मेरा साथ देना है, मेरे कारों को आगे बढ़ाना है, संगठन के साथ मिलजुल करके काम करना है, मेरे सिस्टम में रहकर के काम करना है। उसके बाद यदि कहीं किसी का कोई पैसा मारता है तो फिर आप मुझे कॉल करिए, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि पूरा पैसा वसूल कराने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। लेकिन करना क्या होगा, आपको संगठन के द्वारा जो भी प्रमाण पत्र दिए जाएंगे उसके हिसाब से आपको काम करना होगा। संगठन आपसे 1 रुपया कमीशन नहीं लेगा, संगठन को आपको 1 रुपया नहीं देना है, बशर्ते करना क्या है कि आपको रेट पे काम करना है। हमारा इस पूरे जिले में 35 रुपए स्क्वायर फीट काम चल रहा है। और एक मुझे गाना याद आता है कि भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। आज मेहनत मौजूदा किया, लेकिन आज उसका लाभ आजमगढ़ ले रहा है, उसका लाभ गाजीपुर ले रहा है, उसका लाभ बनारस ले रहा है। दोस्तों, आपको जानकर अपार हर्ष होगी कि हमारा संगठन इन जिलों तक पहुंच चुका है। लेकिन दुख होता है कि घर का मुर्गी 7 बराबर। रंजू भाई, आप निराश ना होंगे, मैं आपकी मनोदशा को समझ सकता हूं। आपने इस मीटिंग को रखने के लिए जितने कठिन परिश्रम किए हैं, मैं मधुर ब्लॉक की टीम का तहे दिल से नमन करता हूं। और आज आपको संख्या दिख रही है, विश्वास करिए, आप संगठन के साथ जुड़े रहिए। आने वाली 7 जून को
मैं अभी से घोषणा करता हूं, आने वाले 7 जून को आपका संगठन का 1 साल होगा और वो वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा जिले लेवल पर। और मैं आपको 2000 से झुका कर दिखाऊंगा, यहां तक कि आजमगढ़, बनारस, गाजीपुर के सारे ठेकेदारों को एकत्र करूंगा और आपको मैं दिखाऊंगा कि हम किसी से कम नहीं है। इसलिए आप अपनी गरिमा को समझें, आप अपने पद को समझें। ठेकेदार का पद बहुत बड़ा होता है दोस्तों, लेकिन मुझे दुख होता है कि नाम ठेकेदार है, लेकिन ऐसी ऐसी स्थितियां हैं। अभी जितेंद्र भाई मेरे सामने बैठे हुए बुढ़ाए के, अभी मैंने उनसे परसों बात किया, उनकी बातों को सुन करके मेरे आंखों से आंसू आ गए दोस्त। उन्होंने कहा कि सर मेरे पास साइट नहीं है, मैं कोयला गिरा रहा हूं, मैं मिट्टी का काम कर रहा हूं, टाली से मिट्टी गिरा रहा हूं। सोचिए, ये हमारी दयनीय स्थिति को किसने बनाया? हमारी जो आर्थिक स्थिति इतनी गिरती जा रही है उसको किसने बनाया? इसके जिम्मेदार हम और आप खुद हैं। इसी में बैठे हुए आप लोग हैं। सोया यह समाज, हमारा समाज क्या है? सोया हुआ समाज है। हमारा काम है इस समाज को जगाना। हम जगा रहे हैं, जग जाओ, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका पूरा बिजनेस चौपट हो जाएगा। इसी के करीब में मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं। एक बार एक राजा अपने मंत्री से कहा कि मंत्री, मैं देखता हूं कि कोई भी कुतिया समझ रहे हैं ना, कुत्ती, उसके 8 से 10 बच्चे होते हैं कम से कम, और ये भेड़ जो है बहुत से देती है तो 2 से 3 बच्चे देती है। लेकिन मैं देखता हूं कि कुत्ते कहीं नजर नहीं आते हैं और भेड़ों की संख्या काफी दिखाई देती है। इसका कारण क्या है? जवाब दो इसको। मंत्री ने कहा कि ठीक है महाराज, तो आप 10 कुत्ते बुला दीजिए और 10 भेड़ बुला दीजिए। समझदार के लिए मैं बात कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा। आप इसका अर्थ कदापि मत लीजिएगा कि मैं आपको कुत्ता बना रहा हूं। 10 कुत्तों को एक घर में बंद कर दिया गया, 10 भेड़ को एक घर में बंद कर दिया गया और एक टोकरी में मांस रख दिया गया और एक टोकरी में भेड़ों के लिए चारे रख दिए गए और दरवाजे बंद कर दिए गए। राजा बोला, अरे भाई क्या इसका मतलब नहीं समझ आया? मंत्री कहा, महाराज चलिए सुबह आया जाएगा। राजा को छोड़िए, इसलिए सुबह हो गया। राजा इंतजार कर रहा था कि चले देखें। दोस्तों, सुबह जब कुत्तों का जब दरवाजा खोला गया, राजा अवाक हो, सारे कुत्ते मरे पड़े थे, मांस बिल्कुल वैसे का तैसा पड़ा हुआ था। फिर दूसरा दरवाजा खोला गया। भेड़ों का जब दरवाजा खोला गया तो उसमें सारी भेड़ें आराम से बैठकर अपना तबरी कर रही हैं और उनके चारे समाप्त हो चुके हैं। तो दोस्त, समझदार को सारा काफी होता है। क्या आप चाहते हैं, जानते हैं क्या हुआ था रात में? रात में सारे कुत्ते उस मांस को पाने के लिए आपस में लड़े, आपस में लड़े, आपस में लड़े, इतने लड़े कि सारे कुत्ते मर पड़े। और ठीक वही स्थिति हमारी हो चुकी है दोस्तों। एक साइड के चक्कर में 10-10 ठेकेदार हम कर रहे, हम कर रहे, हम कर रहे, और हम करने में वो अपना पूरा धंधा क्या कर रहा है? चौपट कर बैठा है। तो मैं इस मां काली के प्रांगण में आपको शपथ दिलाना चाहता हूं, सब लोग अपने हाथों को ऊपर करें, अपने हाथों को ऊपर करें। क्या आज से आप लोग 3500 स्क्वायर फीट में काम करेंगे? जोर से बोले, जोर से बोले। 3500 स्क्वायर फीट में काम करेंगे। अगर कोई नहीं करता है, अगर कोई कम नहीं करता है, तो क्या इसकी सूचना ब्लॉक टीम को देंगे? बस यही करना है आपको, बस यही करना है। उसके बाद देखिए, आने वाले साल 2 साल के बाद आपकी स्थिति नहीं बदल गई, आपके घर द्वार नहीं बदल गए, आपके घर में गाड़ी नहीं खड़ी हो गई, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ने लगे, आपकी बेटी अच्छे घर में रिश्ता नहीं होने लगी, तो फिर मेरे संगठन का नाम बदल जाएगा। इसलिए कहता हूं, हर व्यक्ति का स्वप्न होता है, हर व्यक्ति का ख्वाब होता है, हर व्यक्ति चाहता है कि हम अपने बाल बच्चों का भविष्य बनाएं। किसी का शौक नहीं है
किसी का शौक नहीं है कि हम अपने बीवी के सपने को पूरा न करें, हम अपने बाल बच्चों के सपनों को पूरा न करें, लेकिन दुख की बात है कि हमारी कमाई उतनी नहीं है कि हम उनकी इच्छाओं को पूरी कर सकें। आज अपने लड़कियों को अगर हम एमबीबीएस की पढ़ाई कराएं तो 50 से 60 लाख रुपया किसके पास है? हाथ उठा दीजिए, उठाइए हाथ और कहिए कि हमें आपके संगठन की जरूरत नहीं है, हम अकेले अपने बेटियों को 50-60 लाख रुपया लगाकर इन्वेस्ट करा लेंगे। एवरीबॉडी बोलिए, ये स्थिति है। लेकिन मैं कहता हूं आप मेरे साथ आइए, आप मेरे साथ जुड़िए। मैं आपको आशा नहीं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आपकी आर्थिक स्थिति को इतना मजबूत बना दिया जाएगा कि आपका बेटा भी इन्वेस्ट की पढ़ाई 50-60 लाख का कर सकता है, आपका बेटा भी IIT कर सकता है, आपका बेटा भी पॉलिटेक्निक कर सकता है, आपकी बेटी भी अच्छे पदों को प्राप्त कर सकती है, आपका बेटी भी अच्छी पढ़ाई कर सकता है। उसके लिए जरूरत है आपको संगठन के हिसाब से काम करने की जरूरत है। आपको किसी की बातों में नहीं आना है। आप बहुत बहादुर बनते हैं, आप बहुत बड़े दानी बनते हैं, आप बहुत बड़े अमीर बनते हैं, लेकिन अगर मैं आज से अगर थैली चेक कर दूं तो किसी के पास कितना है सबकी औकात पता चल जाएगी। इसलिए मैंने बार बार कहा कि आप एक रेट पे काम करिए। दिक्कत क्या है? जितने बुद्धिजीव हैं, जितने नासमझ हैं, जितने मूर्ख हैं, जितने अंतर हैं, जितने गवार हैं, वह इस धंधे को बर्बाद करने को लगे हुए हैं। इसलिए हम समझदार ठेकेदारों की जिम्मेदारी बनती है। मैं मानता हूं कोई बुद्धिजीव चाहे गवार हमारे सामने आएगा, लेकिन जितने भी समझदार हैं, क्या आप मेरे साथ आने के तैयार हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप साथ दें, आप साथ दें। बूंद बूंद से तालाब भरता है, बूंद बूंद से तालाब भरता है, निराश होने की जरूरत नहीं है। इसलिए कुछ मैं आपको गुण बताना चाहता हूं कि ठेकेदार के अंदर गुण क्या होना चाहिए। आज आप अपने को मापिए, आज आप अपने को तोलिए कि क्या आप वाकई ठेकेदार हैं या बनावटी ठेकेदार। पहला क्वेश्चन मेरा यह है कि अगर कोई साइट 50,000 की है, कितने ठेकेदार इसमें हैं जो मकान मालिक नहीं दे पैसा और 50,000 रुपये अपने पास लाया तो साइट को क्लियर कर सकते हैं? तो क्या खड़े हो जाए जी भाई? कोई नहीं खड़ा नहीं है इसमें, है मुझे पता है, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूं। खड़े जाइए, हाँ खड़े जाइए, खड़े जाइए, खड़े सर, खड़े जाए, खड़े जाए। मेरा क्वेश्चन सर ये है कि अगर कोई साइट 50,000 की है और मकान मालिक आपको पैसा नहीं दे रहा है, तो क्या आप सक्षम हैं कि 50,000 रुपया अपने पास से लगाकर उस साइट को फाइनल कर सकते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है। देखिए, वही असली ठेकेदार है। ठेकेदारी का मतलब क्या होता है? काम फाइनल, पैसा तय। लेकिन हमने उस सिस्टम में कुछ परिवर्तन किया, मकान मालिक से सहयोग ले लेकर के, मकान मालिक से सहयोग ले लेकर के और अनेकों ठेकेदार पैदा कर दिए। इसलिए दोस्तों अच्छी बात है, आप ठेकेदार बनने के इच्छुक हैं तो ठेकेदार के कुछ गुण आपको सीखना पड़ेगा। हम जब पढ़ते थे तो हमारे संस्कृत के मास्टर थे, वे कहते थे काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा अल्पाहारी द्वित्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो 5 लक्षण नहीं, मैंने कुछ ऐसे लक्षण नोट किए हैं अपने इस ठेकेदारी के अनुभव द्वारा। देखिए, पहला आपका है काक चेष्टा। ये विद्यार्थी कोई नहीं, हर ठेकेदार को कौवे के समान चालाक होना चाहिए। आपने एक कहानी सुना होगा, एक कौवा प्यासा था, घर में पानी कम था, लेकिन उसने अपनी बुद्धि के बल पे उसमें कंकड़ डाला, पानी ऊपर आया और पी लिया। उसी प्रकार ठेकेदार होना चाहिए। अगर कोई साइट अगर किसी वजह से अगर गड़बड़ हो जाती है, फंस जाती है, तो आप इतने चालाक होने चाहिए कि मैं कैसे क्या कर दूं कि मेरा यहां 2 पैसा बच जाए। लेकिन दुख की बात है कि आंख मूंद करके ले लेते हैं, साइट लेंगे, ये भी नहीं देखेंगे कितना बदबुनिया है, कितना हाइट है, कितना पलाई कट रहा है, कुछ भी नहीं देखेंगे। इतनी भूख है कि बस मेरा साइट चलना चाहिए। आदमी कहता है, बहुत पुरानी कहावत है कि जब पैजामा सियावेला दोस्तों का मिलाव करा, सुने ना कहावत?
और हमारे इसमें जितने ठेकेदार बंधु, कितने ऐसे ठेकेदार बंधु हैं जो अपना सामान रखने की व्यवस्था किए हुए इधर रखने कर लीजिए, जितने भी, हाँ हाँ रख लीजिए अपने करके, जिन ठेकेदार बंधुओं का सामान रखने की व्यवस्था है, अगर साइट नहीं चलती है सामान रखते हैं, देख लीजिए। यही दिक्कत है, जब सामान रखने की व्यवस्था नहीं रहेगी तो आप सोचोगे कि चलो जो ही को पैसा मिल रहा है सोना वहीं गिरा दें, और ऐसे लोग हमारे बिजनेस में क्या कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं। तो दोस्तों, पहली काम कि सामान रखने की व्यवस्था करिए, दूसरी काम कि धैर्य रखिए, साइड मिलेगी आपको, ये कोई जरूरी नहीं है कि लगातार आपकी साइड चलती रहे। अच्छा काम करिए, अच्छे रेट पे काम करिए, महीने में 1-2 ही साइड चलाइए, अच्छे पैसे बचे, आपका सामान भी बचा रहेगा और आपके पास अच्छे पैसे भी होते रहेंगे। लेकिन दुख की बात है कि हम 1 महीने 5 साइड करने के चक्कर में सारा सामान कटवा के बर्बाद कर देते हैं और एक हारे हुए जुआरी की तरह रोते हुए घर पे चले आते हैं। सोचिए कितना दुख होता है। हर ठेकेदारों के साथ ऐसा होता है, कम में साइड लेंगे, मजदूरों की जो आपके जो मिस्त्री हैं उनकी मजदूरी मारेंगे, जो आपके लेबर है उनकी मजदूरी मारेंगे, सरिया वाले की मजदूरी मारेंगे, जो आपका पिकअप वाहन है उसकी मजदूरी मारेंगे, ढाई वाले की मजदूरी मारेंगे। ये पाप क्यों कर रहे हैं भाई? ये किसने आपको अधिकार दे दिया? कम में साइड लेंगे और सबसे पैसे लेंगे। तो इतना आपके पास नॉलेज होना चाहिए, इतना आपके पास अधिकार होना, इतना आपके पास ज्ञान होना चाहिए कि हम इस साइड को कितने में कर लेंगे तो हमारा 2 पैसा बच भी जाएगा और हमारा सारा मजदूरों का पैसा भी हो जाएगा। इसीलिए मैंने एक रेट लिस्ट बनाया था। उस रेट लिस्ट पे बनाया गया है, बस आप उस रेट लिस्ट पे काम करिए, उसके बाद यदि आपके पैसे नहीं बचते हो तो बताइए। इसलिए जरूरत है आपको संगठन से जुड़ करके संगठन को ऊंचा करने की। दोस्तों, संगठन एक इतनी बड़ी संस्था है, संगठन एक इतनी बड़ी ताकत है। लोग कहते हैं कि अकेला चना भार नहीं हो सकता, इसलिए अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। आज तक जो आपकी स्थिति बदतर थी, आपकी कोई आवाज सुनने वाला था नहीं था, लेकिन अब आपकी आवाज सुनने वाले इस पूरे 9 जिले के 9 ब्लॉकों में टीम बन चुकी है। आपको जरूरत है बस उस ब्लॉक के टीम को सूचना देने की। अगर वो ब्लॉक की टीम अगर आपसे आपकी शिकायत नहीं सुनती है, उस ब्लॉक की टीम यदि आपकी कंप्लेन नहीं हल करती है तो आप सूचना मुझे दीजिए। लेकिन दोस्तों, दुख की बात है कि हमारे संगठन में कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल लाभ लेना चाहते हैं। आज मैं उनका चेहरा नहीं देख पा रहा हूं, आज इस सभा के बीच दिखाई नहीं दे रहे हैं, जबकि रोज कॉल करते हैं। रोज उनका कॉल आता था कि सर मेरा 40,000 रुपया फंसा हुआ है। तो देखो भाई, कहने का मतलब यह है कि संगठन आपको उसी शर्त पे मदद करेगा। मैंने आज इस मंच के माध्यम से मैं आपको ऐलान करता हूं कि संगठन उसी ठेकेदार की मदद करेगा जो हमारे संगठन द्वारा जो प्रारूप है, जो साइट तय करने का जो प्रारूप है, यदि उस पर आपने साइट अगर बुक कर रखी है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सारे पैसे वसूल करने की जिम्मेदारी मेरी है, अन्यथा आप उससे बात न करें। अन्यथा आप इस संगठन से उम्मीद न करें कि संगठन आपका पैसा वसूलाएगा। अगर आपके किसी भी मिस्त्री के साथ कोई अपनी घटना घटती है तो फिर आप मुझसे उम्मीद न करें कि संगठन आपकी मदद करेगा। संगठन उन्हीं ठेकेदारों की मदद करेगा जो हमारे संगठन के हिसाब से चलेगा। मैंने देखा बहुत से लोग, अब आप देखिए देवेंद्र भाई को देखिए, मैं मंच के माध्यम से आपका चरण स्पर्श करता हूं, कितनी विषम परिस्थिति में चल नहीं पा रहे हैं। हमें ऐसे ठेकेदार बंधुओं की जरूरत है। इनके पास 25 से 30 स्क्वायर फीट का सामान है, हमारे जयसिंहपुर के सबसे बड़े ठेकेदार हैं, लेकिन एक काल पे ये चलते चले आए। हमें ऐसे ठेकेदारों की जरूरत है और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि अगर इसी तरह से आपका साथ मिलता रहा तो मैं आपकी आवाज, आपकी समस्या, जो भी हमारे क्षेत्रीय विधायक सांसद हैं, अगर उनसे विधानसभा और लोकसभा में नहीं उठवा दिया तो फिर मेरा नाम राम रहीसिया है। मैं आपकी एक एक समस्या नोट कर रहा हूं, मैं आपकी एक एक समस्याओं पे पैनी निगाह बनाए रखा हूं और ये सारी समस्याएं जो भी क्षेत्रीय विधायक सांसद हैं उनसे मैं उठाऊंगा और ये मामला आपका विधानसभा और लोकसभा में
गूंजेगा और आपका जो अधिकार है वो अधिकार मिलेगा। बस अब तक जरूरत क्या है, संगठन के साथ चलने की। और उस दिन देखिएगा जितने भी एक चोटे ठेकेदार हैं, मैं ये गलत शब्द इस मंच के माध्यम से बोल रहा हूं क्योंकि मुझे दुख होता है, मुझे दुख होता है कि जो आपके इतने वो अच्छे भविष्य की सपना देख रहा है, आप उसी के मनोबल को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि रामपुरोष ऐसी मिट्टी का नहीं बना है। मुझे चुनौतियां पसंद हैं, मैं ऐसे चुनौतियों को लेना जानता हूं क्योंकि आपकी सोच जहां से समाप्त होती है वहीं से मेरी सोच प्रारंभ होती है। भारत माता के, भारत माता के। इसलिए मैं निराश होने वाला नहीं हूं। मुझे उम्मीद है कि मेरा कर्मा एक दिन इस पूरे प्रदेश लेवल पर गुजरेगा, क्योंकि ये जो संस्था है ये पूरे प्रदेश लेवल पर कार्य कर रही है। और मैं चाहता हूं कि अगर इसकी नींव मऊ में रखी गई है तो सबसे पहले इस मऊ के ठेकेदार इस योजना का लाभ लें। इस योजना में अनेकों ऐसी योजनाएं सरकार की हैं जो आपको मिलेंगी, बशर्ते अभी नहीं मिलेंगी क्योंकि आपको संगठन का विश्वास जीतना पड़ेगा। संगठन का विश्वास जितना आप जीत गए उस दिन विश्वास मानिए, आप कहेंगे कि वाकई मैं किसी ऐसे संगठन का सदस्य हूं, आप अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में इस संगठन का महत्व आपको समझ में आएगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, करवत प्रार्थना करता हूं कि अपने लिए तो नहीं, जब कोई साइट बुक करने जाओ तो अपने बेटी का चेहरा जरूर देखना। जब कोई साइट बुक करने जाओ तो अपने बेटे का चेहरा जरूर देखना। जब कोई साइट देखने जाओ तो अपने बीवी का चेहरा जरूर देखना। और अगर जब कोई साइट देखने जाना तो अपने बूढ़ी माता पिता का चेहरा देखना। तब तुम्हारी आत्मा तुमको धिक्कारेगी, अरे मैं क्या कर रहा हूं। अगर यहां से 2 पैसे नहीं बचेगा तो मैं अपनी बूढ़ी माता का इलाज कैसे करूंगा, मैं अपने बूढ़े बाप का इलाज कैसे करूंगा, मैं अपने बेटे बेटी का सपना कैसे पूरा करूंगा। इसलिए यदि सपने पूरे करने हैं, यदि अपने जीवन को बदलना है, यदि आपके भविष्य को बदलना है, यदि आप ठेकेदार वाकई बनना चाहते हैं तो आपको संगठन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। तब देखिए आपका अगर भविष्य नहीं बदला, आपका जीवन नहीं बदला, आपकी कार्यशैली नहीं बदला तो फिर आप मुझसे मिलिए। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। आप बहुत ही देसी है ना, यहाँ पे बहुत से मकान मालिक बंधु भी मेरी बातों को सुन रहे होंगे, तो आपको भी डरने की जरूरत नहीं है मेरे मित्र। जितने भी मकान बंधु हैं, जितने भी मकान मालिक हैं, आपसे मैं भी बताना चाहता हूं कि यह संगठन आपसे उतना ही पैसा लेगा। साई इतना दीजिए जाको कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और न भूखा जा, मुझे इतना ही पैसा चाहिए। 35 रुपया जो मैंने रेट लिया है वह इतना ही है कि आपका काम भी बढ़िया हो जाएगा और हमारे घर के कुछ सपने भी क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। इसलिए आपको ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपसे अपील करता हूं, मकान मालिकों को भी मैं सब हिदायत देता हूं कि यदि आप उन ठेकेदारों से काम करा रहे हैं और यदि आपके साइट पे कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो समझ लीजिएगा मैं रामपुरोष यादव अकेला इस पूरे संगठन को लेकर के, और उस साइट पे भले वो ठेकेदार में संगठन निष्ठा हुआ है लेकिन पूरा वसूल, पूरा मुआवजा आपसे लूंगा। सेक्रेटरी यूनियन जिंदाबाद, सेक्रेटरी यूनियन जिंदाबाद। इसलिए आपको मुआवजा ना देना पड़े, बस एक काम करना है कि हमारे संगठन द्वारा रजिस्टर्ड ठेकेदारों से काम कराना है। अगर संगठन द्वारा रजिस्टर्ड ठेकेदारों से यदि आप काम करा रहे हैं और यदि आपके साइट पे कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहां पूरा संगठन अकेले उस जो भी मजदूर मिस्त्री होगा उसको मदद करेगा, कर रहा है। इन 7 महीनों में इन संगठन ने जो जो मिसाल पेश किए हैं, जो जो लाभ लिए हैं, उनको पता है दोस्तों। उस पत्थर का महत्व उस व्यक्ति से पूछना, सड़क पर पड़े हुए उस पत्थर का महत्व उस व्यक्ति से पूछना जिसको हमारे कुत्ते घेर रखे होंगे। क्योंकि जब हमारे कुत्ते घेरते हैं तो वह पत्थर उस व्यक्ति को बचाता है। उसी प्रकार जब आप किसी दिन फंसोगे,
जब आप किसी दिन फंसोगे उस दिन सैकड़ों जन कल्याण समिति ही आपको याद आएगा बचाने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि वह दिन न आए। आप अभी से संगठन के साथ जुड़ करके, संगठन के साथ करके काम करिए, संगठन का विश्वास जीतिए, फिर देखिए संगठन आपके लिए क्या करता है। मैं कहता हूं, बहुत से लोग कहते हैं कि संगठन हमारी खर्ची चला रहा है, हम संगठन की बात क्यों माने, संगठन को खर्ची दे रहा है, संगठन को साइड दे रहा है। देगा मित्र, वह भी समय आ गया है, वह भी समय आ गया है कि मैं आपको साइड ऐसे मनमाने तरीके से बुक करने नहीं दूंगा। ऐसा सिस्टम बनाऊंगा, ऐसा सिस्टम बनाऊंगा कि सारी साइडें इस रजिस्टर द्वारा ही बुक की जाएंगी और उसके बाद जितने भी ठेकेदार हैं उनको बांटी जाएगी, उनको दी जाएगी। इसलिए अभी तो मैं आपको छोड़कर देख रहा हूं, ऐसा मनमानी करके देख रहा हूं, आप कितना साथ दे रहे हैं। मैं आगे कहता है ना कि जब कोई गाय भैंस खरीदने जाता है तो लोग उसको कंधे को छोड़ देते हैं और देखते हैं कि गाय कैसी है, चाल चलन उसका पता चल जाता है, भूख तो नहीं रही है। तो मैंने अभी आपको छोड़ा है, मैंने अभी आपको छोड़ा है। और अगर आप सोच रहे हैं कि या जो आपका काम ऐसे चलता रहेगा तो आप इस गलतफहमी में न रहे। ये हमारा जो संगठन है उत्तर प्रदेश का एकमात्र रजिस्टर्ड संगठन है। अभी तक किसी ने आपके बारे में नहीं सोचा था, अभी तक गरीब मजदूरों के बारे में किसी ने नहीं सोचा था, अभी तक राजगीर मिस्त्रियों के बारे में किसी ने नहीं सोचा था। सोचने वाला ये संगठन है जो आपके बारे में सोच रहा है। इसलिए जरूरत है कि आप इस संगठन का साथ दें, संगठन के हिसाब से काम करें, संगठन जो भी आपको नियम बनाता है उसका पालन करें। कम रेट पे जो भी काम करता है जिला या ब्लॉक लेवल पर उसकी सूचना दें, जो भी आपकी साइट काटता है उसकी सूचना तुरंत दें। ये सारे ठेकेदार प्रण कर लीजिए, अगर किसी भी ठेकेदार की साइट करती है तो सारे ठेकेदार वहां पहुंचेंगे। ये सारे जब ठेकेदार किसी दरवाजे पर, जब किसी के दरवाजे पर 150 की भीड़ लग जाएगी तो उस छोटे ठेकेदार की औकात पता चल जाएगी। इसलिए मैं विनम्र निवेदन बार बार करता हूं, बार बार अपील करता हूं, मेरे यहाँ आने का मकसद यही है कि आप संगठित होइए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि संगठित बनो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। और इन महापुरुषों के कदम पे हमें चलना है, इन महापुरुषों के बताए रास्ते पर हमें चलना है, हमें निराश नहीं होना है, हमें निराश नहीं होना है। मैं मानता हूं कि इस बिजली की व्यवस्था को बनाने में समय लगेंगे, लेकिन अगर प्रण कर लिया है तो एक व्यक्ति व्यवस्था जरूर सुधरेगी। हाँ, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितना पहले जगते हैं। हमारा काम है जगाना, जग जाएंगे भविष्य बन जाएगा, सोए रहेंगे गर्त में गिर जाएंगे। आने वाली पीढ़ियां आपको गाली देंगी, आने वाला जो आपका बाप है, आपका जो बेटा है आपको तमाचा मारेगा, आने वाली जो बेटी है आपको गाली देगी कि क्या किया मेरे लिए, क्या किया मेरे लिए। केवल पैदा करना बाप नहीं होता है, केवल पैदा करने से बाप नहीं बन जाओगे। पैदा किए हो तो उसे अच्छे संस्कार सिखाना पड़ेगा, उसे अच्छी क्वालिफिकेशन करनी पड़ेगी, उसे अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, अपने बेटी के लिए अच्छे घर देना पड़ेगा। और ये तभी संभव है जब आपके पास पैसे होंगे। पैसे आएगा कहां से? बस संगठन के साथ जुड़कर चलिए, फिर देखिए आपके पास पैसे कैसे आते हैं। 2 से 3 महीनों में आपने पैसे कमाया कि नहीं कमाया? मई जून जुलाई मजा आई कि नहीं? मई जून जुलाई खूब मजा आई, 3 महीने खूब मजा आई। बाद में बारिश आई, सब हो गया धराशायी। इसलिए दोस्तों निराश नहीं होना है। आप अपना जो भी इसमें जितने ठेकेदार बंधु आए हैं, जो भी रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं, जिन्होंने भी शुल्क जमा किया हुआ है, आप अध्यक्ष महोदय से अपने एडमिट कार्ड, अपना साइट बुक करने का तरीका देखिए भैया, ऐसा मिलेगा। ये देखिए, ये प्रारूप आपको मिलेगा। कहीं भी आपको साइट बुक करना है, इस पे आप साइट बुक करिए, यहां उनका सब डिटेल ले लीजिए, इस पे उनका सब डिटेल ले लीजिए, और उसके बाद आपका पैसा फंसता है तो आरती यादव को याद कर लीजिए। अगर आपका पैसा नहीं वसूल करा दिया तो मेरा भी संगठन है, लेकिन आपको इस पे साइट बुक करनी होगी। 1 रुपया मुझे नहीं चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि इसका मुझे कमीशन चाहिए, नहीं। हमारा सोच है कि आप एक सिस्टम से ढलें, एक सिस्टम में आए,
सब कुछ लिखित हो, क्योंकि इन 7 महीनों में जो मेरे पास मामले आए थे, मैं जहां भी गया डीएम साहब से मिला, एसओ साहब से मिला, एसपी साहब से मिला, सब लोगों ने मुझे यही सजेशन दिया कि अध्यक्ष जी आपका कार्य काफी सराहनीय है, आप ऐसे ऐसे कार्य करिए, और उनका सुझाव मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। अगर आपको विश्वास है कि नहीं ये कार्य सही है, इस पे साइट बुक करने से हमारा पैसा नहीं मारा जाएगा, इस पे साइट बुक करने से हमें 2 पैसे बचेंगे, तो आप इस प्रारूप पे साइट बुक करिए और अपने बच्चों के भविष्य को संवारिए। और किसी भी ठेकेदार बंधु को कोई शिकायत हो, अगर आपका कंप्लेन आया हो, हमारे पदाधिकारी घर उसको कंप्लेन न कर पाए हों, तो उसके लिए भी हम क्षमा याचना करते हैं, क्योंकि संगठन अभी बहुत नया है। अभी तो मैं इनको बहुत ही समझा बुझा करके रखता हूं, नहीं तो इस हमारे संगठन में ऐसे ऐसे लोग हैं कि अगर इनको मैं फ्री कर दूं तो क्रांति आ जाएगी, क्रांति। लेकिन मैं वो क्रांति अभी लाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि सब लोग अपने हैं और परिवार का मुखिया वही होता है, वही अच्छा माना जाता है जो अपने परिवार के सभी सदस्यों को समझा बुझा कर रखे। इसलिए मैं इस उम्मीद में हूं कि आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, आप हमारी भावनाओं को समझेंगे, आप हमारी बातों को समझेंगे और आप एक नेक इंसान बनेंगे। इसलिए दोस्तों, समय का अभाव होने के कारण मेरे पास, मैं रात को 2 बजे सोया हूं, लेकिन मैं इसमें से कुछ नहीं बोला हूं। मेरा सब व्यर्थ हो गया, क्योंकि समय का अभाव है। नहीं तो मैं एक फिल्म बना कर लाया था, इसको सुनाते तो आपकी आंखों से आंसू आते, लेकिन मैं किसी दिन के लिए इसको रख के ले जा रहा हूं, और कभी अवसर मिलेगा तो मैं इस कहानी को सुनाऊंगा कि हम ठेकेदारों की स्थिति क्या है। तो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आज इस मीटिंग में आप पढ़ करके जाइए। इस संगठन के द्वारा जो भी सिस्टम बनाए गए हैं, हम उस सिस्टम का फॉलो करेंगे। हमसे नहीं डरते हैं तो काली माँ से डरिए, काली माँ आपके सामने है, इसके सामने आप लोगों ने हाथ उठाया है, माँ के सामने, माँ के सामने आप लोगों ने क्रिया खाया है, कसम खाया है। यदि अगर आप बात नहीं मानते हैं और कोई ऐसी घटना घटती है तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा, क्योंकि ये प्रांगण माँ का है। इसलिए आप इंसान से नहीं तो भगवान से डरिए। सब लोगों ने शपथ खाया, हमारे पास 1200 शपथ पत्र पड़े हुए हैं सर जी, और सब लोगों ने शपथ खाया है कि मैं 35 रुपए स्क्वायर फीट पे काम नहीं करूंगा। मेरा उसमें कमी था, उसमें एक चीज और जोड़ना चाह रहा था, यदि अगर कम किया तो मेरा वंश उजड़ जाए, लेकिन नहीं होता ऐसा। लेकिन दुख की बात है कि लोग क्रिया भी खाते हैं, कसम भी खाते हैं, भगवान से भी नहीं डरते हैं। इसलिए दोस्त, अपने परिवार को बचाइए। आपका तो बीत गया, आपका तो बीत गया। अभी कहा है, एक नाटक हो रहा था तो उसमें कहा गया था कि ऊपरा का छोड़दा, निचवा का छोड़दा, बिचवा का धाई के हिलावन। तो जो नौजवान लोग थे, बड़ा मजा आ गया, अरे वाह क्या बोल दिया। लेकिन उसका मकसद कुछ गलत नहीं था मित्र। उसका मतलब ये था, ऊपरा का छोड़दा मतलब जो आपका बचपना था छोड़दा, निचवा का छोड़दा मतलब बुढ़ापा छोड़दा, बिचवा का धाई के हिलावाना। ये उम्र भैया, यही उमरिया में कमा ले बा, देवता ने पूजा हुई, यही उमरिया में ना कमाई बा, तुम्हारे जन्म में तुम्हें लात मारी भैया, हमन तो दुनिया देखा थे जा। ये लिए हम सचेत करत हैं, अगर भगवान बनना चाहत हुआ कमाला, कमा के कुछ बनाला, अपनी बाल बच्चन का जिंदगी बनाला, अपनी बीवियों को तेरे सपना पूरा कर लो। बहुत कुछ मांगती है लेकिन नहीं हो पाता है, चिड़चिड़ापन आता है व्यक्ति के अंदर। चिड़चिड़ापन क्यों आता है? जब पैसा नहीं है तो चिड़चिड़ापन आएगा भाई। तो पैसा आने का सिस्टम बनाया जा रहा है, आप मेरे साथ मिलकर काम करिए। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देना चाहता हूँ और नाकाली के प्रांगण में आपको चाहता हूं कि आज के बाद आप 35 रुपए स्क्वायर फीट क्षेत्र में काम नहीं लेंगे। इसी के साथ जय यूनियन, जय संगठन, जय यूनियन, जय संगठन, जय यूनियन, जय संगठन।